जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, जैसा कि आज शीतला अष्टमी है, आज के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और उनको बासी खाने के साथ भोग लगाया जाता है। इसीलिए ही इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। जिस घर में शीतला माता का पूजन और व्रत शुद्ध मन से किया जाता है, वहाँ शीतला माता धन धान्य, सुख समृद्धि, आरोग्य, बच्चों पर चेचक, छोटी माता आदि से रक्षा करती है। सर्वप्रथम हम श्री गणेश भगवान की कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। बड़ी रानी बहुत ही शील और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही सदाचार वाली, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी भी प्रकार से अपने पास रोक के रखती थी। एक बार की बात है, राजा अपने नगर से दूर दूसरे नगर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना हो तो बोल दो। बड़ी रानी ने कहा कि मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं चाहिए। उन्होंने यह सभी राजा को बता दिया। राजा ने कहा, ठीक है महारानी, जब हम आएंगे तब हम यह सारा सामान ले आएंगे। राजा उसके बाद छोटी रानी के पास गया और राजा ने छोटी रानी से भी पूछा कि हम दूसरे नगर जा रही हैं, क्या आपको कुछ मंगवाना है? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब है और आप जा रही हैं तो जल्दी वापस आइएगा, बस यही मुझे चाहिए। जब रानी ने ऐसा कहा तो राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा के साथ साथ मंत्री को भी जब इस बात का पता चला तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती है महाराज, तो क्यों ना हम उनके लिए एक गणेश जी की प्रतिमा ले आएं। राजा यह सुनकर खुश हो गया। आपने तो बहुत अच्छा विचार दिया है। अब राजा दूसरे नगर जाने के लिए रवाना हो गई और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी के बताए अनुसार सारा सामान दास दासियों के द्वारा खरीद लिया गया। परंतु रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल ही गए हैं। तभी थोड़ा आगे चलते हुए उन्हें एक आदमी सड़क किनारे सभी देवी देवताओं की प्रतिमा बेचता हुआ दिखाई दिया। मंत्री ने कहा, क्यों ना प्रभु छोटी रानी के लिए यहीं से एक गणेश जी की प्रतिमा ले ली जाए। राजा ने कहा, अवश्य, और मंत्री ने जाकर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा को उस आदमी से अच्छे दामों पर खरीद लिया। जब राजा अपने नगर वापस आया तो राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई सारी चीजें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की वह मूर्ति दे दी। गणेश जी की उस सुंदर मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें महल के मंदिर में स्थापित किया और उनकी पूजा की। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत समय की लड़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई है और सारे जलाशय, बावड़ियां भी भर गई हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई और कुछ महीनों बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया है तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा कि
यह तो बहुत गलत हो गया है। उसने सोचा कि जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है तब से ही कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसा कहकर बड़ी रानी ने अपनी दासियों से गणेश जी की उस मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का सुंदर फूल हो गया। सुबह उठकर जब सबने उस वृक्ष को देखा तो वह सभी सोने के फूल को देखकर हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रही थी पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी, राजा भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया परंतु फूल किसी के हाथ नहीं आया। तभी राजा ने छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी बुलवाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर वह फूल अपने आप ही छोटी रानी के पल्ले में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, यह तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था, यह इस कुएं में कहाँ से आई? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी पर फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर बड़ी रानी ने कुएं में फेंकी है। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। तभी गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। छोटी रानी ने 9 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सारा नगर बुधवार का व्रत करने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम सभी शीतला माता की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गई। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में छाले यानी फफोड़े पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया
तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाई, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तभी उसी दिन से उसी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे शीतला माता, अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता ज़रूर लिखिएगा और अपने सब परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रेम से बोलिए, माता शीतला की जय हो।